नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पुष्कर सिंह धामी ने किया द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गाश्रम यमकेश्वर जनपद पौड़ी में द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनपद पौड़ी की 422.44 लाख रुपए की 3 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। इस फेस्टिवल का आयोजन भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों, योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, प्रतिष्ठित परंपराओं आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। साथ ही स्थानीय सभ्यता और परंपराओं को विश्व में प्रदर्शित करने की एक पहल है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के माध्यम से उत्तराखंड को एक नई ऊर्जा मिलेगी एवं मां गंगा के आशीर्वाद से अपनी लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैला सकेंगे। अगले माह उत्तराखंड के दौरे पर आ रही राष्ट्रपति मुर्मू राज्य के स्थापना दिवस समारोह में लेंगी भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले माह उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। वो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि की। राज्य गठन के बाद ये पहला अवसर होगा जब स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। शनिवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। उत्तराखंड में तेजी से पिघले ग्लेशियर ने बढ़ाई चिंता, सैटेलाइट से नजर रख रहे वैज्ञानिक। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी। इस साल मौसम के पैटर्न में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी के चलते यहाँ के ग्लेशियर तेजी से पिघल रही हैं, जिससे भीलंगना झील का आकार बढ़ने लगा है। ऐसे में भविष्य में झील से किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी ना हो, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिक सैटेलाइट से झील पर नजर बनाए हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मध्य कमान सुब्रमण्यम ने किए बद्री विशाल के दर्शन, की विशेष पूजा अर्चना। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मध्य कमान NS राजा सुब्रमण्यम ने परिवार के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम रविवार को केदारनाथ से हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वे परिवार के साथ धाम की विशेष पूजा में शामिल हुए। सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा आज से शुरू करेगी मीडिया संवाद, ये है पूरी रणनीति। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा आज से प्रेस वार्ता की श्रृंखला शुरू करेगी। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर सभी सांगठनिक जिलों में आयोजित होने वाली इस वार्ता में मुख्य वक्ता के तौर पर पार्टी मीडिया विभाग और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाली इन वार्ताओं में प्रमुख रूप से वैश्विक निवेशक सम्मेलन से विकास की संभावनाएं और अब तक की निवेश उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। हरिद्वार बाईपास रोड पर ट्रैफिक में बाधा बन रहा मंदिर होगा शिफ्ट, समिति के लोगों से की गई बातचीत। राजधानी के हरिद्वार बाईपास रोड पर स्थित पुरानी पुलिस चौकी के पास सड़क किनारे बने मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा सरस्वती विहार, पुरानी बाईपास चौकी और महिंद्रा शोरूम के पास स्थित ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल और ट्रैफिक लाइट्स को भी शिफ्ट किया जाएगा। मंदिर के साथ ही ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल यहां ट्रैफिक संचालन में बाधा बन रहे हैं। SIT ने 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 7 मुकदमे बाकी। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में SIT ने 2 मुकदमों में कुल 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभी इस पूरे प्रकरण में 7 मुकदमे बाकी हैं, जिनमें जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। SSP अजय सिंह ने बताया कि फर्जीवाड़े में अब तक 10 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। अमृत कलश यात्रा पहुंची देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सभी भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है देशभक्ति। राजपथ से होते हुए अमृत कलश यात्रा शनिवार को देहरादून पहुंच गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपने देश और संस्कृति, परंपरा, अपने सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास और गर्व का भाव होता है।
पौड़ी शहर होगा बाईपास, 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में होगी पूरी। पौड़ी शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास करने की तैयारी है। इसके लिए पौड़ी से पहले प्रेमनगर नामक स्थान से एक 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जो पौड़ी से आगे घोड़ीखाल में पार होगी। करीब 800 करोड़ रुपए की इस परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु रोड शो में 4,600 करोड़ के निवेश पर करार, 18 कंपनीज ने भरी हामी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए बेंगलुरु में आयोजित रोड शो में 4,600 करोड़ के निवेश पर करार हुआ। इसमें सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, डेयरी फार्मिंग, स्वास्थ्य, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में 18 कंपनीज प्रदेश में निवेश करेंगी। एसआईटी में जमीन फर्जीवाड़े की शिकायतों का आंकड़ा 100 के पार, सभी का किया जा रहा परीक्षण। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की एसआईटी को अब तक जनता की ओर से 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। एसआईटी इनका परीक्षण कर रही है और उनकी प्रकृति के अनुसार संबंधित उप जिलाधिकारी या सहायक महानिरीक्षक निबंधन को भेजा जा रहा है। एसआईटी का कार्यकाल अभी नवंबर माह तक है। ऐसे में शिकायतों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। युवक की हत्या में 4 दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हरिद्वार से बरामद हुआ था शव। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसके 4 साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। युवक का शव 15 दिन बाद हरिद्वार से बरामद हुआ था। लक्कड़घाट खतदरी ऋषिकेश निवासी सूरजपाल 32 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश बीती 10 अक्टूबर को अपने 4 दोस्तों के साथ गंगा तट पर घूमने के लिए गया था, जहां से कुछ देर बाद सूरजपाल के साथियों ने उसके घर फोन कर जानकारी दी कि सूरजपाल अचानक कहीं गायब हो गया। स्वजन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब खोजबीन की तो सूरजपाल की चप्पल व कपड़े गंगा तट पर मिले थे। नैनीताल जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, देर रात इस जगह आ जाता है हाथियों का झुंड। नैनीताल हाईवे पर हाथियों का झुंड आ गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में हाथियों के जंगल में जाने के बाद ही यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। टांडा जंगल में हाथियों के कई झुंड हैं, जो अक्सर टांडा जंगल से आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। दिवाली पर घर जाने वालों को उत्तराखंड परिवहन निगम ने दी बड़ी राहत। फुल टिकट बुकिंग के बीच चलाएगी 200 अतिरिक्त बसेस। अगर आप भी दीपावली की छुट्टियां मनाने घर जा रहे हैं तो आपने ट्रेन का रिजर्वेशन या बस में ऑनलाइन सीट बुक नहीं कराई है तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। दरअसल ट्रेन में रिजर्वेशन की वेटिंग 300 के पार पहुंच गई है। स्थिति को देखकर उत्तराखंड परिवहन निगम ने 200 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।